नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश भर की राजनीति गर्मा गई है। पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। इस्तीफे की घोषणा होते ही इसे छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बताया गया। इस फैसले पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक प्रधान का इस्तीफा हो गया है, यह भारत के युवाओं की जीत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के संघर्ष ने सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया। भूपेश बघेल ने अपने बयान में केंद्र सरकार की तुलना पौराणिक पात्र हिरण्यकश्यप से करते हुए कहा कि आज का युवा नरसिंह अवतार बनकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की जीत है जिन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की थी। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला करते हुए बोला कि यह उनकी नैतिक हार है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले सोनम वांगचुक को लेकर सरकार और भाजपा की ट्रोल टीम अलग रुख अपनाती रही, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस फैसले को आंदोलन समाप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा में धांधली रोकने के लिए और अधिक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा ताकि भविष्य में किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। हालांकि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अलग राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंत्रालय में हजारों अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं, इसलिए किसी एक स्तर पर हुई चूक के लिए सीधे मंत्री को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। यादव ने कहा कि जब सरकार ने मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि देश हित में धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। इधर बिलासपुर सहित कई शहरों में छात्रों और युवा संगठनों ने विजय रैली निकालकर इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदर्शनकारियों ने छात्र एकता जिंदाबाद और एनटीए रद्द करो जैसे नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आने तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि जून 2024 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया था। इस कानून के तहत पेपर लीक, नकल कराने, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने और परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने जैसे अपराधों को गैर जमानती बनाया गया। कानून के मुताबिक पेपर लीक जैसे मामलों में 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान, जबकि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी या फिर संस्था के अधिकारियों की संलिप्तता पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर नई बहस का विषय बन गया है।